जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने आज पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कीन। इसकी 3 टाइप्स की प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो करता है, आपके सिलेबस में शामिल है। जो फर्स्ट कैटेगरी है इसे बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। जो सेकंड कैटेगरी है इसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और थर्ड कैटेगरी को हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक हो गया। पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ओनली एडिशन रिएक्शंस। एडिशन में हमारे पास यहाँ पर 4 हेडिंग्स आती हैं। सबसे पहले आपने हेडिंग्स के नाम याद कर लेने हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड इज हाइड्रोजिनेशन। सेकंड वन इज कॉल्ड हेलोजिनेशन। थर्ड वन इज कॉल्ड हाइड्रो हेलोजिनेशन। ठीक है। और फोर्थ वन इज कॉल्ड हाइपोहेलस एसिड की एडिशन। हाइपोहेलस एसिड एडिशन। ठीक होगी बात। अब देखें, इनका सबसे पहले आपने क्या याद करना है, मतलब याद करना है कि इसका मीनिंग है क्या। जब यहाँ पे वर्ड आ जाता है हाइड्रोजन का, तो इससे मुराद है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है। जब मेरे पास आ जाता है वर्ड हेलोजनेशन, तो इससे मुराद है एडिशन ऑफ हेलोजन, यानी कि क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन में से कोई भी एक आप एलिमेंट ग्रुप 7 का ऐड कर सकते हैं। जब बात आ जाएगी हाइड्रो की, तो हो गया हाइड्रोजन की एडिशन। जब बात आ गई हेलोजन की, तो साथ में आप कोई भी हेलोजन ऐड कर सकते हैं, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन में से। और जब आ रही है बात हाइपो हेलस एसिड की, तो उसमें आ जाएगा आपका हाइपोक्लोरिक एसिड, HOCl या फिर HOBr। अब ये ऐड किस में करना है, इसको हम आगे लेकर चलेंगे। तीनों 4 रिएक्शन में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इथीन लेना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि हम अल्कीन की कर रहे हैं प्रॉपर्टीज। तो पहला मेंबर अल्कीन का जो इथीन ही होता है, जिसका फार्मूला है CH2 डबल बॉन्ड CH2। आप किसी में भी ऐड कर लें अल्कीन के मेंबर में, इथीन में, प्रोपीन में, ब्यूटीन में, पेंटीन, हेक्सीन में, सब में हमारे पास सेम फॉर्मूला होगा कि जब आप इसमें हाइड्रोजन ऐड करोगे, तो ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, इसका एक बॉन्ड टूट जाएगा। एक बॉन्ड टूटने पर 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे। और यहाँ पर मेरे पास दोनों हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे और ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, जिसे आप इथेन कहते हैं। व्हाट वी कॉल्ड इट, इथेन। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही है। हम यहाँ पे ऐड करते हैं ब्रोमीन। मैं क्लोरीन इसलिए नहीं ऐड कर, क्योंकि सी और सी कंफ्यूज ना हो जाए आपको, तो मैं Br2 ऐड कर दूंगा कि Br में और कार्बन में आप डिफरेंस इजीली कर सकें। तो ये भी ऐसे ही होगा, जब Br में ऐड होगा तो इसका इधर आ जाएगा पहला ब्रोमीन, और दूसरा ब्रोमीन आपका इधर आ जाएगा दूसरे कार्बन पर। ठीक है, क्योंकि 2 बॉन्ड फ्री हुए इसके। और इसका नाम हो जाएगा हमारे पास डाई ब्रोमो इथेन। सेम ऐसे ही हम चलेंगे इसके आगे फर्दर। इसमें अब आपने ऐड करना है HBr। देखो, जब HBr ऐड करेंगे तो फिर मेरे पास ये बन जाएगा मार्कोनिकव रूल। यहाँ पर तो 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन में तो आप चाहे इस कार्बन के साथ अटैच करो ब्रोमीन को, तो चाहे इससे करो, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमीन। लेकिन अगर मेरे पास ये इथीन ना होता, प्रोपीन होता, जिससे मैं कलर चेंज करके आपको समझा देता हूँ। ये हमारे पास आ गया स्ट्रक्चर प्रोपीन का, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसमें आप ऐड कर रहे हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड HBr।
तो इसमें अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये डबल बॉन्ड टूट कर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और दो इसके ये पोजिशंस खाली होंगी, तो ब्रोमीन कहाँ पे आएगा और कहाँ पे आएगा हाइड्रोजन। तो याद रखें बेटा, हमेशा इसमें बीटा कार्बन पड़ेगा। ये आपका डबल बॉन्ड था, जो कॉर्नर पर कार्बन है उसको अल्फा कार्बन कहते हैं, जो कि हमारा नेगेटिव कार्बन है, और जो आपका दूसरा कार्बन है इसे बीटा बोलते हैं, जो कि पॉजिटिव कार्बन है। तो जो ब्रोमीन नेगेटिव कंपाउंड है ये हमेशा हमारे पास जो है वो बीटा कार्बन पर यानी कि दूसरे कार्बन पर आता है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और ये पहले कार्बन पर आएगा हाइड्रोजन और दूसरे पर आएगा ब्रोमीन, इसे हम बोलते हैं मार्कोनिकोव रूल, ठीक है। लेकिन ये इथीन पर अप्लाई नहीं होता, ये प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन पर अप्लाई होता है। इसके बाद आपने ऐड करना है इसके अंदर हाइपोहेलस एसिड, जो हमने यहाँ पर लिया HOCl। HOCl का नाम है हाइपोक्लोरस एसिड। ये ऐड करने पर इसमें दो कंपाउंड है हमारे पास। एक हमारे पास कंपाउंड है OH, वो एक कार्बन पर आ जाएगा और दूसरे पर Cl आ जाएगा, और ये आपका हाइड्रोक्सी क्लोराइड इथेन बन जाएगा। तो ये तीनों रिएक्शन हम पढ़ते हैं इन द रिएक्शंस कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। अब आपने करनी है इसकी ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन की आगे फर्दर 3-4 हेडिंग्स हैं। सबसे पहले इसमें भी आ जाता है कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन में क्या करना है आपने, कंबस्शन में आपने सिंपल इसको जो है वो आग लगा देनी होती है, बर्निंग करनी होती है ऑक्सीजन। हमारे पास यहाँ पर इथेन गैस है, इस इथेन गैस को हम ऑक्सीजन में सप्लाई करेंगे। तो रिमेंबर डैट कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब आग लगाते हैं ऑक्सीजन के साथ, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जब इसको आग लगाएंगे ऑक्सीजन, तो हमारे पास दो ही कंपाउंड बनेंगे। एक बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा बनेगा वाटर मॉलिक्यूल। कंबस्शन का रूल है इसमें, हमारे पास ये दो ही रिएक्शन जो है वो होते हैं हमारे पास, ठीक है। सेम ऐसे ही आप कंबस्शन के साथ अगर इसकी करते हैं बेयर रिएजेंट टेस्ट करते हो, जिसमें हम ऐड करते हैं KMnO4 विद अल्कलाइन पोटेशियम पर मैंगनेट KMnO4। रिमेंबर डेट इसका कलर क्या होता है, पिंक कलर होता है पोटेशियम पर मैंगनेट का। तो अगर आप किसी भी इथीन गैस के अंदर जो कि अल्कीन है इसमें ऐड करते हैं KMnO4 पोटेशियम पर मैंगनेट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो इस टेस्ट को हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं बेयर रिएजेंट टेस्ट, जो कि कंफर्म करता है किसी भी कंपाउंड की अनसैचुरेशन को। क्योंकि कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है, ये आपका कंपाउंड कहलाएगा अनसैचुरेटेड। इसमें जब आप ऐड करेंगे पोटेशियम पर मैंगनेट, तो ये इसका जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड कंपाउंड बन जाएगा, और दोनों पोजीशंस के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन दो फ्री हुए हैं वहां पे अटैच हो जाएंगे हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और इसके साथ मेरे पास जो बनेगा वो बनेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मैंगनीज डाइऑक्साइड। तो क्योंकि मेरे पास पोटेशियम परमैंगनेट टूट कर दो कंपाउंड बन गए, तो इसका पिंक कलर क्या हो जाएगा, पिंक कलर इसके अंदर डिस्चार्ज हो जाएगा, जो ये कंफर्म करेगा कि जो गिवन कंपाउंड था वो अनसैचुरेटेड था। ये अल्कीन भी शो टेस्ट करते हैं और अल्काइंस भी करते हैं, और इसको हम बेयर टेस्ट कहते हैं, ठीक है। जो पीछे हमने इसमें ये Br2 ऐड किया है, इस टेस्ट को भी हम कॉमनली कॉल्ड कहते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट, ये टेस्ट भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अनसैचुरेशन यानी कि डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को कंफर्म करता है। ब्रोमीन का कलर भी पिंक होता है और उसको ये डिस्चार्ज कर देता है बाय एडिंग ब्रोमीन इन इथीन, जो कि कंफर्म करेगा किसी भी कंपाउंड की अनसैचुरेशन को। तो तमाम अल्कीन जो है वो बेयर टेस्ट को जो है वो ओबे करते हैं, अल्काइन भी कहते हैं। और इसका नेम क्या है मेरे पास, इसका जो कंपाउंड बना है 1,2-डाइऑल, इसे हम कॉमन लैंग्वेज में ग्लाइकोल कहते हैं, ठीक हो गया। अब कंबस्शन के साथ जो इसका तीसरा रिएक्शन है उसे हम बोलते हैं ओजोनोलिसिस। रिएक्शन इज कॉल्ड ओजोनोलिसिस, ओजोन लाइसिस भी कह सकते हैं। इसमें ओजोन का फार्मूला क्या होता है,
ओजोन का फार्मूला है O3, इसमें 3 O एटम कंबाइंड होते हैं विद द कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए बेटा, जब मैं CH2 डबल बॉन्ड CH2 के अंदर ओजोन ऐड करूंगा तो यही बात, इसका जो बॉन्ड डबल था वो टूट गया, 2 ऑक्सीजन फारिग हुई, एक यहाँ पे आ गई ऑक्सीजन, एक यहाँ पे आ गया ऑक्सीजन, एक यहाँ पे और यहाँ, इस तरह ये कार्बन कार्बन और 3 ऑक्सीजन का रिंग बन जाएगा। ये जो रिंग बनता है ये एक टेम्परेरी कंपाउंड होता है, लिहाजा ये बाद में रीअरेंज होकर बन जाता है CH2। अब एक ऑक्सीजन ऊपर रह जाएगा, ठीक है, 2 CH2 के साथ, और जो बाकी 2 ऑक्सीजन वो नीचे आ जाएंगे और ये आपका कंपाउंड बन जाएगा ओजोनॉइड। ओजोनॉइड, ये जो कंपाउंड बना ओजोनॉइड, ये अनस्टेबल है। देखो इसमें जो ये मेरे पास हाईलाइट में करूँगा, इसके अंदर ये एक फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स को शो कर रहा है। ये मैंने हाईलाइट किया, एक ये फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है और एक ये फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है। तो ये दोनों जब स्टेबिलिटी गेन करेंगे तो इसमें ये 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे CH2 डबल बॉन्ड O वाले, और ये मेरे पास क्या बन गए, 2 मॉलिक्यूल बन गए फॉर्मेल्डिहाइड के। ये एक जो O बच गया है ये हम वाटर में ऐड करेंगे, जिससे बन जाए, इसमें हम ऐड करते हैं वाटर, और ये वाटर से बन जाता है H2O2 और ये बनेगा हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो होता है वो एक टॉक्सिक केमिकल है, लिहाजा उसकी टॉक्सिसिटी को हम ख़त्म करने के लिए इसमें जिंक ऐड करते हैं। अब जिंक और हाइड्रोजन परऑक्साइड रिएक्शन करेंगे और मेरे पास बन जाएगा जिंक ऑक्साइड और साथ बन जाएगा वाटर मॉलिक्यूल। ठीक हो गया। तो इस तरह से हमारे पास ये 4 रिएक्शंस हो गए, हमने पहले पढ़े एडिशन रिएक्शन के, हाइड्रोजनेशन, हेलोजनेशन जिसको बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट, हाइड्रो हेलोजनेशन और हाइपर एसिड की एडिशन। नंबर 2 में आता है ऑक्सीडेशन में कंबस्शन पढ़ा, बेयर टेस्ट पढ़ा विद KMnO4, और हमने थर्ड टेस्ट पढ़ा इसमें ओजोनोलिसिस। अब इसकी थर्ड कैटेगरी की आती है जिसे हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, वो से हम पढ़ेंगे। इन द रिएक्शंस कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, एक सिंपल रिएक्शन ही है, उसमें हमारे पास ये देखें CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, इसे आप क्या बोलते हो, इसे हम कॉमनली इथीन बोलते हैं। और अगर मेरे पास इस इथीन मॉलिक्यूल के अनकाउंटेबल नंबर्स होंगे तो क्या बनेगा, ये जो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ये टूट कर आएगा सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन्स के फ्री हो गए, लॉन्गर चेन बन गई इसकी, और इस लॉन्गर चेन को फिर हम पॉलीमर बोलेंगे। तो ये इथीन का बना है पॉलीमर, तो इथीन से हो जाएगा पॉलीइथीन। ठीक है, जो कि पॉलीथीन बैग होते हैं, प्लास्टिक के बैग हैं जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम पॉलीथीन बैग्स कहते हैं, जो कि इथीन गैस का ही पॉलीमर होता है, इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास एक और चीज़ है जिसे मस्टर्ड गैस फॉर्मेशन कहते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसके अंदर आप डालेंगे थायोनाइल क्लोराइड H2Cl2। ये ऐड करने पर, जब इसमें ऐड की जाती है तो सल्फर आ गया हमारे पास सेंटर में। ये 2 मॉलिक्यूल थे इथीन के, एक मॉलिक्यूल इथीन का सल्फर के ऊपर आ जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल इथीन का सल्फर के नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब ये डबल बॉन्ड से हो गया सिंगल बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन एक शेयर कर लिया सल्फर के साथ, एक इलेक्ट्रॉन के फ्री हो गए, यहाँ पर ये 2 Cl जब अटैक हो जाएंगे, ठीक है, और साथ में बनेंगी सल्फर गैस, अलग से सल्फर सॉल्ट बन जाएगा। तो इस गैस को हम बोलते हैं मस्टर्ड गैस, जो डाई इथाइल क्लोराइड का सल्फर के साथ बॉन्ड है, दे आर कॉल्ड मस्टर्ड गैस। और इस गैस को हम यूज करते हैं एज अ केमिकल वॉरफेयर, मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए वॉरफेयर के अंदर हम मस्टर्ड गैस, जिसको आंसू गैस भी कहते हैं, उसका हम स्प्रे कर, ताकि मुजाहिरीन जो है वो दाएं बाएं हो जाए। क्लियर बेटा। तो ये मेरे पास थे तमाम तीनों कैटेगरीज के रिएक्शन, हमने पढ़े एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और थर्ड कैटेगरी में हमने पढ़े polymerization reactions. I hope you understand this lecture. Jazakallah.